गोल करके पड़ा, मारे खुशी से गद्दी से उछल पड़ा। हुआ जी वाह, और मेरे बहनों की बहन तो बड़ी सुंदर है, और अगर उसके साथ में शादी हो जाए तो फिर इससे सुंदर और क्या। बड़ा खुश है, सोचने लगा भगवान हमारे जैसे बहनों ही हर गाँव कोई मिले। लेकिन जब कन्हैया का नाम लिखा देगा तो दिल को दबने लगा। एक बात सोची, भला श्याम के सामने कैसे युद्ध करेंगे। और फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, वो तो ग्वाला है, बन बन में गाय चराता रहा, माखन चुराता रहा। अरे युद्ध के बारे में जाने क्या, युद्ध होता कैसे। नाई और पंडित को तो भेज दिया, अपने मौसी की लड़का दत्त बक्र को खबर दिया कि तुम सेना सजवा। सेना सजवाई है, और जब सेना सजवाई शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ही ये घर पर पहुंच गया भाभी के सामने। जवाब दिया, भाभी कहिए, ऐसा करो पड़ोस में से 2-4 महिलाओं को बुला के ले आओ। काहे को? बोले दूल्हा बनाओ। दूल्हा न कहूं से लगन आई न टीका आओ, सीधे सीधे दूल्हा बन के कहाँ जा रहे। सरपाल कहने लगा, लो कर लो बात, उन्हें मालूम ही नहीं है हम दूल्हा बन के कहाँ जा रहे। हमारे बहनोई साहब ने हमारे पास में पत्र भेजा और हम उनके बहन के साथ में शादी करने जा रहे हैं। पागल हो गए क्या? बहनोई की बहन एक देवी की समान होती है, तुम उसके साथ में शादी। सरपाल कहने लगा, भाभी ये पुरानी बातें छोड़ो, तुम हमें दूल्हा बनाओ। भागी पड़ोस में से 2-4 महिलाओं को बुला के लाई, दूल्हा बनाने लगी। लेकिन इसे असगुन होने लगे। असगुन, पटाप जैसी पैर धरो बहू का। पटाप जैसे ही पैर धरो, बड़ी तेजी से पटक लगी सुगिर परे, उठी बड़ी जल्दी गए। कचलड़कियां ताली बजा के हंसने लगी। सरपाल कहने लगा, काय को हंसी, क्यों हंसी? अरे छतरी तो गिरते ही रहते, तुम दूल्हा बना। भाभी मना करती हैं, मेरी बात मानो, उस जगह पर न जाओ। हमने ये भी सुना है वहां श्याम सुंदर भी आ रहे हैं, और सच बात तो ये है कि उनके सामने तुम्हारी कोई पेश नहीं जाएगी। सरबाल कहने लगा, भाभी वहां की बातें छोड़ो, दूल्हा बन के जाएंगे तो खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे, दुल्हनिया को तो साथ में लेके आएंगे। तुम सिर्फ ये देखो दूल्हा बनने में अभी कोई कसर बाकी तो नहीं है। भाभी बोली, हाथ की तरफ जब देखते तो हाथ में कंगन बंधो, सिर की तरफ जब नजर जाते तो सिर पे मोहरू रखो, चेहरा की तरफ जब देखते हैं तो जब मालूम पड़ते है अबे आंखन में काजल ना लगो। फिर बाल कहने लगा, लो कर दी भूल, पहले काजल लेके आओ, काजल लगाओ, उसके बाद में देखो मैं लगता कैसा हूं। जाइए भागी, काजल लेके आए, काजलू लगाती जाती हैं, समझाती जाती, देखो लला अबे मान जाओ, अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ
हुआ क्या? सीजा भाभी काजल लगाती जाती है, समझाती जाती, देखो लला मान जा, अभी कुछ नहीं हुआ। कच लड़कियां पीछे को मुंह करके हंस लेती और कच गीत गाए रहे। गीत जवाब दिया, मेरी बात मानो, तुम उस जगह पर न जाओ। लेकिन समझाया है। मेरी बात मानो, लेकिन कोई बात नहीं मानी। शादी की तिथि जो निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ही बारात लेके पहुंच गया रुकुम के नजदीक, और रुकुम ने देखा, बड़ा खुश हुआ। आइए आइए, अरे हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मेरी बात को नहीं टालो। अब चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। बड़ी खुशामद की, नौकर लगा दिए बुरे, कोई कमी न रह जाए। साले साहब है, रुकुम बड़ा खुश है।
रुक्मिणी ने जब ये सुना है मेरा भाई ससुराल के साथ में शादी कर रहा है, वो बारात लेके भी आया। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी रोने लगी। एक बात सोची है कि मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन मैं ससुराल की दुल्हन